इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणानारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। माँ का जो प्रेम है, साक्षात भगवान जिनके आंगन में बालक बन करके आए हैं, लेकिन माँ का जो वात्सल्य है, ये वात्सल्य अगर साक्षात नारायण भी अगर उनके गोद में अगर बालक बन करके हैं, तो माँ का जो वात्सल्य है वो माँ के वात्सल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। 6 श्लोकों में माँ ने भगवान को सुंदर झाड़ा लगाया। मयूर के पंख से झाड़ा लगाया गया, गाय के पुंछ से झाड़ा मां लगा रही है। बाल रक्षा कवच का पाठ कर रही है। और जैसे ही मां का जो प्रेम है, भगवान देख करके मुस्कुराते हैं। इतने में जो गोप ग्वाला है वो आकर के नंद बाबा से कहते हैं कि हे बाबा, हमारा जो रास्ता है पूरा जाम हो चुका है। वो जो पूतना पड़ी है उसको वृक्ष तो डाल दिया गया है, क्या करना चाहिए? तो जैसे ही नंद बाबा को ऐसा कहा, नंद बाबा ने कहा उसको उसी वृक्ष से ही जला दिया जाए। और उस पुतना को जैसे ही जलाया गया, देहस्य धूमश्चा पुरुः सौरभः। जैसे ही उस पुतना को जलाया गया, धुएं से दिव्य सुगंध प्रवाहित होने लगी। पूरे गोकुल में एक सुगंध फैल रही है। दिव्य सुगंध निकल रही है ब्रजमंडल में। संपूर्ण वातावरण सुभाषित हो रहा है। इतने में राजा परीक्षित हैरान हो जाते हैं और सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि हे स्वामी, क्या कारण है कि ऐसे दो दुष्ट आत्मा हैं जो पापनी हैं, उसके जलने पर इतना सुगंध निकल रहा है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौन कहता है कि वो पापनी थी? अरे, जो प्राणांत काल में बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी महात्मा जिस प्रभु का ध्यान करने में अपनी संपूर्ण जीवन को लगा देते हैं, फिर भी वो प्रभु अंत काल मुख आवत नाही। अंत में उस भगवान का नाम बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के मन में उनका ध्यान आता नहीं है। वो पुतना पापनी कैसे हो सकती है
जो साक्षात उस परम पिता भगवान को अपने सीने से लगा करके अपने शरीर को छोड़ रही हो, वो कैसे पापनी हो सकती है? प्रभु को अपनी छाती से लगा करके जो अपने देह का उत्सर्ज किया हो, वो पापनी कैसे हो सकती है? जो रक्त पीने वाली है, जो बालकों को मारती है। तो सुखदेव जी पूरा परिचय देते हुए कहते हैं कि हे राजन, चाहे किसी का कितना भी जीवन चाहे जो भी हो, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इनका जो जीवन है कितना पवित्र हो गया। परीक्षित कहते हैं कि हो सकता है कि ये जब बाल घातनी थी तो इनके शरीर से सुगंध क्यों निकला? जब ये राक्षसी थी तो इनके शरीर से सुगंध क्यों निकला? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगाया, वैसे ही भगवान कहते हैं लेभे गतिम धातृजितान्ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अरे मौसी, तुम चाहे मुझे मारने आई हो, लेकिन तुम जो कार्य कर रही हो वो माँ का कार्य कर रही हो। इसलिए मैं तुम्हें अगर कोई गति प्रदान करूंगा तो वही गति प्रदान करूंगा जो मैं अपनी माँ यशोदा को प्रदान करूंगा। इतने दयालु भगवान हैं। ऐसा सुन करके परीक्षित महाराज अत्यंत गदगद हो गए और सुखदेव स्वामी ने पूतना मोक्ष की कथा सुनाई। एक बार की बात है, लाला पलने पर सोए हुए थे और जैसे ही करवट बदली, माँ यशोदा उसको करवट बदलते हुए देख ली और जैसे ही भगवान करवट बदले, माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई और जैसे ही प्रसन्न हुई, ब्रजमंडल में ये बात फैल गई कि आज लाला ने करवट बदला है। जब लाला करवट बदल लिए तो क्यों ना एक और उत्सव होना चाहिए। तो संपूर्ण ब्रजमंडल के गोप और ग्वाले उस नंद भवन में इकट्ठे हो गए और जैसे ही नंद भवन में आए, सब नाच गान करने लगे और जो माँ है यशोदा मैया, वो नाच गान में ही लोगों के साथ व्यस्त हो जाती हैं और भगवान को जो बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी के सामने में झूले से लटका करके वहां रख देती है और ऊपर में माठ मटका ऊपर में रख देती है। नीचे भगवान लटके हैं, पालने में झूल रहे हैं और जितने गोप ग्वाले हैं सब नंद भवन में उत्सव मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं।
भगवान ने पालने में सोए हुए ये विचार कर रहे हैं कि मैं कौन सा, मेरे नाम से ये उत्सव हो रहा है और सभी अपने में मस्त हैं। अरे भाई, जब हमारे नाम से उत्सव हो रहा है तो हमें बाहर क्यों लटका दिए गाड़ी में? हमारे साथ तो होते। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान सोच रहे हैं ना तो मैं भी चल सकता हूं, बालक रूप में है भगवान। तो भगवान सोच रहे हैं कि क्यों ना बाला नाम रोदनम बलम, किसी भी बालक के लिए सबसे बड़ा उपाय, अगर वो अपने मन का करना चाहे, छोटा सा बालक बोल नहीं पाता तो वो क्या करता है? रोता है। तो भगवान रोने लगे। रोना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही रोना प्रारंभ किया, नैवा शृणुद वेदस्त रुदितं सूतयस्य सा रुदनं सनार्थिं च चरणावोदीक्षपतः। भगवान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन नंद भवन में इतना उत्सव चल रहा है कि भगवान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान का रोना किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा। भगवान को क्रोध आया, और जैसे ही भगवान को क्रोध आया, देखिए भगवान को क्रोध क्यों आता है? भगवान के दिए हुए ऐश्वर्य से, यश से हमारे जीवन में हर्ष और उल्लास का समय आता है। और जब हर्ष और उल्लास का जब समय आता है, उस समय हम क्या करते हैं? अपने परिवारजन के साथ, अपने जो सांसारिक जो संबंधी है उनके साथ हम व्यस्त हो जाते हैं। और उनके साथ जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो भगवान को लगता है कि कहीं न कहीं ये मुझे भूल रहा है, मेरा भक्त है लेकिन मुझे भूल रहा है। माँ ने भी सांसारिक वस्तुओं को, जो माठ है, मटका है, उसको भगवान से ऊपर रखा और भगवान को आज नीचे पालने में लटका करके रख दिए हैं। तो भगवान क्रोधित होकर के उस गाड़ी को अपने लात से प्रहार कर दिए। जैसे ही प्रहार किए, वो गाड़ी सीधा हवा में उछाल लगा करके नीचे आ गया। और जैसे ही धम्म से आवाज हुआ, सारे ब्रजमंडल के जो गोप ग्वाले हैं उस नंद भवन से बाहर आकर के भगवान के पास, और जैसे ही वहां पहुंचे, सभी देख रहे हैं कि लाला तो अत्यंत प्रसन्न है, उन्हें कोई प्रकार का कोई चिंता नहीं है। भगवान तो डरे भी नहीं, लाला तो डरे भी नहीं। इतने में एक ग्वाला कहता है कि अरे मैया, मैंने देखा है ये लाला इस गाड़ी को लात से मारे हैं और ये गाड़ी ऊपर की ओर उछला है और गाड़ी राम से नीचे गिरा है और उसके चकनाचूर हो गया। लेकिन माँ को विश्वास नहीं होता। अरे पागलों जैसी बातें करते हो तुम लोग। माँ वो सबको डांटती है, और इतना कह करके माँ भगवान को ले जाते हैं नंद भवन में, और ले जा करके दुग्ध का पान कराती है। और जैसे ही दुग्ध का पान माँ कराती है, भगवान दुग्ध का पान कर रहे होते हैं। और क्षण भर में भगवान दूध पी रहे हैं
और क्षण भर में ऐसा प्रतीत हो रहा है माँ को जैसे दूध पीने के बाद ये बालक कैसे भारी हो गया। दुग्ध का पान करते करते ये बालक का जो, मेरे लाला का जो शरीर है भारी कैसे लगने लगा। फिर माँ सोचने लगी कि कहीं लाला अत्यंत अधिक दूध तो नहीं पी लिया, थोड़ा सा अगर क्रीड़ा करेगा तो इनका जो दुग्ध है वो पच जाएगा। तो माँ ने क्रीड़ा करने के लिए भूमि पर छोड़ दिया। और जैसे ही माँ भगवान को छोड़ करके अपने रसोई में कुछ कर रही थी, उसी समय भयंकर आंधी के रूप में भगवान सुखदेव परीक्षित जी से कहते हैं कि उसी समय भयंकर आंधी के रूप में एक अंधेरा सा छा गया। प्रभु के सामने उनके मामा का भेजा हुआ एक उड़न खटोला जैसे एक भयंकर काले काले स्वरूप में तृणावर्त आ गया। और जैसे ही तृणावर्त आया, बहुत तेजी से भगवान को उठाया और आकाश में उड़ गया। और जैसे ही आकाश में उड़ा, भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे, अपने जो वजन है उसको बढ़ाने लगे। अब वो बार बार भगवान को देखता है, बार बार भगवान की तरफ देखता है कि कहीं मैं नंद के आंगन से धोखे से कोई काले पत्थर को तो नहीं उठा करके ले आया। बार बार देखा। भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं और तू इतना दुर्भाग्यशाली है कि साक्षात तेरे गोद में मैं बैठा हूं और तुम मुझ मूर्ति में, साक्षात स्वरूप में तू मुझ में पत्थर देख रहा है। क्यों ना मैं तुम्हें पत्थर से पलटूं। भगवान तुरंत ही उनको भूमि पर पटक दिए। तृणावर्त को भूमि पर जैसे ला करके गिराए और वहां सामने जो शिला रखा हुआ था उसी पर उनके सिर को पटक दिया और तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार अत्यंत लीला भगवान अपने बाल लीला में कर रहे हैं। कल्याण के लिए ही किए गए संपूर्ण लीला भगवान के द्वारा है। अनेक लीलाएं भगवान का ब्रजमंडल में हो रहा है। देखिए, ये जो संसार है, इसमें जो हमारा शरीर है यही ब्रजमंडल है। और जब इस संसार रूपी ब्रजमंडल में भगवान आ जाते हैं तो उनका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में जब भक्ति आ जाती है तो हमारा जो जीवन है वो चमकने लगता है, एक तेज हमारे जीवन में होता है। वैसे ही भगवान जब ब्रज में पधारते हैं तो हमारा जो जीवन है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आनंद से भर जाता है। भौतिक संसार से हम किस तरह आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत करें, जितना हो सके हम अपने जीवन में भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए भगवान के दिव्य चरित्रों के माध्यम से अपने जीवन को कैसे हम महत्वपूर्ण बना सकें। इस प्रकार कितना सुंदर भगवान का
चरित्र है। जिस समय मथुरा गए थे नंद बाबा, उस समय वसुदेव जी से उनकी भेंट हुई थी और वो कहते हैं कि मेरा लाला हुआ है। उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हे नंद, तुम्हें शीघ्र ही गोकुल चले जाना चाहिए मथुरा से। उस समय एक बात उन्होंने कही कि कोई ग्रह दशा लाला को प्रभावित न करे, इसलिए ज्योतिषाचार्य से उनकी कोई जानकारी ले लेना। तो गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा कहते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, मेरे जो लाला है वो लाला के ऊपर एक के बाद एक इतने विपत्ति आ रहे हैं, आप उनके विषय में कुछ देख करके बताइए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, हम किसी दिन पधारेंगे आपके भवन में। और गर्गाचार्य जी पधारे। जैसे ही पधारे तो सारा वृतांत नंद बाबा ने सुनाया और जैसे ही सुनाया तो कहा कि मेरे लाला के ऊपर एक के बाद एक कितनी विपत्ति आ रही है, आप कृपा करके इनके कुछ उपाय बताइए। आप बड़े ज्योतिषाचार्य हैं इनका। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है? तो कहते हैं कि अभी तक इनका नाम हम रखे नहीं हैं, इनका नाम अभी रखा नहीं गया है। तो जैसे ही कहा गया तो नंद बाबा कहते हैं कि हे महात्मन, आप ही इनका नामकरण कर दीजिए। और जैसे ही कहा गया नामकरण कर दीजिए, तो उनको कहा गया कि हम गुप्त तरीके से इनका नामकरण करेंगे। अगर इनका नामकरण करना अगर कंस को पता चल गया तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। तो जैसे ही गोष्ठ में गौशाला में भगवान को माँ रोहिणी और यशोदा दोनों लेकर के आती हैं, तो माँ यशोदा कहती है माँ रोहिणी से कि हमें पता चला है कि ये जो महाराज जी आए हैं, पंडित जी, ये ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े पहुंचे हुए, तो क्यों ना बहना इनकी हम थोड़ी परीक्षा ले लें। तो इतने में माँ रोहिणी कहती है कि कैसे परीक्षा लोगी बहन? तो माँ यशोदा जो भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में रखी हुई थी, उनको माँ रोहिणी को दे दिया और बलराम जी को खुद अपने गोद में ले लिया। और जैसे ही गर्गाचार्य के सामने उपस्थित हुए, बैठ गए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों इनका एक हो गया। और जैसे ही इनकी समाधि लगी, नेत्र बंद हो गए। मूर्ति के समान गर्गाचार्य जी एकदम
उनका ध्यान लग गया और भगवान को देख करके अत्यंत गदगद हो गए। उनका ध्यान लगा हुआ था। बहुत समय बीत गया। इतने में मां कहती है, यशोदा मैया कहती है रोहिणी जी से, ये बाबा कुछ बोलते क्यों नहीं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे। रोहिणी मैया कहती है कि मुझे लगे इनका श्वास भी नहीं चल रहा है। इतने में मैया घबरा गई और कहती है कि हे भगवान, ये पंडित जी को क्या मेरे ही आंगन में अपने प्राण को त्यागना था। इतना अच्छा यहाँ वातावरण उपस्थित है, नंद का लाला भया है और यहाँ इतना आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है और पंडित जी यहीं आकर के प्राण को त्याग दिए। इतने में जोर से कहा गया, महाराज जी नामकरण करिए। तो उनका ध्यान थोड़ा सा छूटा और तुरंत संभल करके बोले, हाँ हाँ यशोदा, तुरंत ही मैं नामकरण तुम्हारे लाला का कर रहा हूं। ऐसा कह करके वो सोचने लगे, पुनर्नयम मम नैव नामः, मैं स्वयं अपने नाम को भूल गया जिसके नामकरण करने के लिए आया हूं। ऐसा दिव्य परमात्मा का क्या मैं नामकरण करूं, मन में सोच रहे हैं। लेकिन जब पधारे हैं भगवान का नामकरण करने के लिए तो नामकरण तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलं विधो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा तुम्हारे गोद में जो बालक है ना, ये बालक रोहिणी का पुत्र है और ये बलराम है और इनका नाम बलराम है। बोलिए बलराम बलदाऊ भैया की जय हो। जैसे ही कहा यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। उनको मालूम हो गया कि कोई पहुंच संत है। पंडित जी की परीक्षा कई लोग लेते हैं, लेकिन जो पहुंचे हुए जो पंडित हैं वो सत असत विवेचनी बुद्धि अस्य संजाता सह पंडिता, तो वो पंडित जो होते हैं उसमें खरे उतरते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो गई मैया और कहने लगी कि जल्दी से मेरे लाला का नाम बता दे महाराज जी, जल्दी से मेरे लाला का नामकरण कर दे। इतने में गर्गाचार्य जी कहते हैं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाय तान्यहं वेदनो। मैया इनके अनेक नाम हैं, हजारों नाम है इनके, इनका अनेक नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम है। लेकिन माँ कहती है कि कोई ठीक ठीक नाम हो तो वो नाम बताए दो।
बाबा बोले मैं तो मैया इनका नाम रखूं कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मैया बोली कृष्ण नाम है, ये कैसो नाम है महाराज? कृष्ण बोलने में बड़ा कहने का अर्थ है, जब चाहे हम कोई भी नाम रख लेते हैं, लेकिन जो माता पिता होते हैं, जो माँ होती है, वो अपने बालक का नाम अपने से कुछ भी रखते हैं। सुंदर नामकरण संस्कार भगवान का संपन्न हुआ। अब धीरे धीरे भगवान ब्रजमंडल में धीरे धीरे ब्रजमंडल में आंगन में चलने लगे घुटने के बल। और जो कालेन ब्रजताल पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहतो। भगवान अब आंगन में आ गए हैं और जो भी सखी देखते हैं वो कहते हैं जरा इतना बता दे कान्हा अरे काला हो के भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। अरे काला हो के भी सबसे निराला क्यों, अरे काला हो के भी सबसे निराला क्यों।
सखियों का दिल काला, सखियों का दिल काला, इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? अरे काला हो के भी सबसे निराला क्यों? मैंने काली नाग पर नाच किया और काली नाग को नाच लिया। नागों का रंग काला, जय हो। नागों का रंग काला, इसलिए काला हो। सदा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो के भी रंग से निराला क्यों? सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है और बादल बहुत बरसते हैं, और बादल बहुत बरसते हैं। सावन में बिजली कड़कती है सावन में बिजली कड़कती है और बादल बहुत बरसते हैं, और बादल बहुत बरसते हैं। बादल का रंग काला, जय हो। बादल का रंग काला, इसलिए काला हो। सदा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? अरे काला हो के भी सबसे निराला क्यों? अरे काला हो के भी सबसे निराला काला हो के भी सबसे निराला क्यों? बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। इतना सुंदर हरि भगवान का चरित्र। जो गोप ग्वाले हैं, जो गोपी हैं वहां के, वो भगवान को देख करके अत्यंत आनंद से भर जाते हैं। इसको ठीक करो ना। अत्यंत आनंदित होकर के, अरे इसको ठीक करो ना। इक्को बंद कर दो। जितने गोपी हैं वो भगवान को देख करके अत्यंत आनंदित होते हैं। भगवान पैया चलने लगते हैं। कहते हैं कि दोनों भैया श्रृंगग्निदष्टद द्विजकंटकेभ्यः, कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे दोनों भैया घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में भी चले जाते हैं। और जैसे ही गौशाला में जाते हैं
मैया क्या करने लगते हैं? गैया मैया के सिंगों को पकड़ करके श्रृंग अग्निदष्ट द्विजकंठ के जो गाय है, जो गैया मैया है गौशाला में, उनके बड़े बड़े जो सिंग हैं, उस श्रृंग से दोनों भैया लटक जाते हैं, दोनों लाला लटक जाते हैं। और जैसे गैया मैया कभी बैठी है और ये दोनों उस श्रृंग को पकड़ करके बड़े जोर से इधर से उधर खेलने लगते हैं, तो गैया मैया अगर खड़ी हो जाती है तो ये दोनों उसी श्रृंग में ऐसे लटके रहते हैं। इतना सुंदर भगवान वो बाल लीला कर रहे हैं जिसको देवता भी आकाश से देख करके हर्षित हो रहे हैं। सबका मन कितना आनंदित हो रहा है। जो संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी है, आज वो ये सब लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे जब भगवान बड़े हो रहे हैं तो वो कहते हैं, एक बार मैया से कहने लगे भगवान, क्यों मैया, सबके घर में बहू आ रही है, हमारे घर में बहू कब आएगी? मैया क्या तुम्हें बहू नहीं चाहिए? तो एक दिन भगवान कहते हैं, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह।
तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार का राधिका गोरी से विरज की छोरी से, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे आगे मेरी मैया वो घूंघट न खोलेगी, गाँव से जा कहो बैठे न द्वार पे राधिका गोरी से विरज की छोरी से, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरा ब्याह, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, कैसे कराऊं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा